एक समय था कि जब हिंदुस्तान के मुंबई शहर में यूँ तो बहुत सारे छोटे और बड़े कई माफिया गुंडे थे और यह सभी जराइम के दलदल में धंसे हुए थे। लेकिन देखने में आया कि इसी मुंबई शहर में एक ऐसा शख्स भी था जिसके सामने मुंबई के बड़े से बड़े गुंडे माफिया सभी लोगों का कद बौना साबित होता था। सोने की तस्करी से जराइम की दुनिया में कदम रखने वाला यह शख्स, जिसने ना तो कभी बंदूक उठाई और ना ही कभी गोली चलाई और ना ही किसी इंसान को मारा, फिर यह शख्स बन गया मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड का डॉन, जिसका नाम मस्तान मिर्ज़ा यानी कि हाजी मस्तान है। आज की इस वीडियो में हम आपको हाजी मस्तान की हिस्ट्री से रूबरू कराएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे मुंबई में मामूली काम करने वाला अचानक ही अंडरवर्ल्ड दुनिया का बेताज बादशाह बन गया हाजी मस्तान। 1 मार्च सन 1926 को बताया गया है कि तमिलनाडु के कुदनूर में मस्तान मिर्ज़ा की पैदाइश हुई थी। उसके फादर हैदर मिर्ज़ा जो एक गरीब किसान थे, उनका परिवार फाइनेंशियल बहुत ही कमज़ोर था और बताया जाता है कि कई बार उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था, जिसकी वजह से परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। अपनी इसी परेशानी को दूर करने के लिए बताया गया कि 2 वक्त की रोज़ी रोटी कमाने की तलाश में हैदर मिर्ज़ा सन 1934 में अपने बेटे हाजी मस्तान को साथ लेकर मुंबई चले आए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपने परिवार को पालने के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन बताया गया कि किसी में भी उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। जिसके बाद देखने में आया कि उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग की वर्कशॉप खोल ली और उस समय बताया गया कि हाजी मस्तान की उम्र तकरीबन 8 साल की थी। इस काम को करते हुए 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन देखने में आया कि हाजी मस्तान के परिवार की हालत पहले जैसे ही रही। लेकिन जब हाजी मस्तान 18 साल के हुए तो इसी दौरान उनकी दोस्ती मुंबई के एक आदमी गालिब शेख से हुई, जो अक्सर डॉक से अपना माल लाता और ले जाता था। उसे भी एक ऐसे युवक की तलाश थी जो तेज तर्रार हो और होशियार हो। इसी के मद्देनज़र बताया गया कि गालिब शेख ने हाजी मस्तान से कहा कि अगर वह डॉक पर कुली का काम करे और अपने थैले और अपने कपड़ों में छुपाकर कुछ कीमती सामान को इधर से उधर लाए तो उसके बदले में उसे वह बहुत ही अच्छा पैसा दिया करता था। बताया गया कि पारिवारिक स्थिति को देखते हुए हाजी मस्तान ने उसकी बात मान ली और उसने दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया। बताया यह भी गया कि वहां आने जाने वाले लोगों से भी दुआ सलाम हाजी मस्तान करने लगे। दरअसल 1944 के उस दौर में बाहर से जो लोग भी इंडिया में कीमती सामान या सोना चांदी लेकर आते थे, उस पर सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता था और एक बड़ी रकम ली जाती थी। यही वजह थी कि मस्तान ने भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दिया और गुपचुप तरीके से तस्करों की मदद करने लगा। फिर तस्कर दूसरे मुल्क से कीमती सामान, सोने के बिस्किट और ब्रांडेड सामान लाकर हाजी मस्तान को देते और वह उसे छुपा कर बाहर ले जाता। कम उम्र का लड़का होने और नया कुली होने की वजह से उस पर कोई शक भी नहीं करता था। यही नहीं, बताया जाता है कि इस काम के बदले हाजी मस्तान को अच्छा पैसा मिलने लगा। हाजी मस्तान जहां एक तरफ काफ़ी ईमानदार थे और ईमानदारी से काम करते थे, तो वहीं बताया गया है कि वह गरीबों की भी बहुत मदद किया करते थे। साथ ही कुलियों और तस्करों का भरोसा मस्तान के ऊपर भी बढ़ गया था। 1950 के दौर में मस्तान का कद मुंबई के अंदर काफ़ी बढ़ गया। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि डॉक पर एक शेर खान नाम का बदमाश अपने गुर्गों के साथ हमेशा हफ्ता वसूली करने लगा था। जब यह बात हाजी मस्तान को पता चली तो उनको यह बात बहुत बुरी लगी और वह सीधे बताया गया कि शेर खान पठान के पास गए और उनके साथ भिड़ गए। इस दौरान
हाजी मस्तान ने जहां एक तरफ शेर खान और उसके गुर्गों की पिटाई कर दी, तो बताया गया कि शेर खान अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। इस बात से मस्तान को न सिर्फ कुलियों का लीडर बना दिया गया, बल्कि वह अब मस्तान से मस्तान भाई भी बन गया। 1950 से 1955 का दौर हाजी मस्तान के लिए बड़ी कामयाबी लेकर आया। बताया गया कि जब दमन और गुजरात का कुख्यात तस्कर शुक्रनारायण बागिया इसके कांटेक्ट में आया, दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और यह दोनों साथ मिलकर काम करने लगे, जिसमें देखने में आया कि दोनों लोगों को जहां ज़बरदस्त मुनाफा हुआ, तो वहीं उन दोनों का काम भी बढ़ गया। काम बढ़ जाने की वजह से दोनों ने अपने अपने इलाके भी बांट लिया। मुंबई बंदरगाह मस्तान का हो गया, तो वहीं दमन बंदरगाह बखिया को मिल गया। धीरे धीरे मस्तान को महसूस होने लगा कि मुंबई जैसे शहर में सिर्फ ताकतवर होने के लिए पैसा ही बहुत ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अगर ताकतवर होना है और अपनी बादशाहत को बना कर रखना है, तो उसके लिए मसल पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी। देखने में आया कि इसके लिए मस्तान ने मुंबई के दो मशहूर डॉन करीम लाला और वर्दा से हाथ मिला लिया। लेकिन कुछ समय के बाद वर्दा वापस चेन्नई चला गया और करीम लाला का कद इसके सामने छोटा हो गया। अब मुंबई में एक ही नाम था, वो भी था मस्तान भाई, यानी हाजी मस्तान। 1970 का दौर आते आते बताया गया कि मुंबई में सबसे ऊंचा और सबसे अलग मुकाम हासिल कर चुके थे हाजी मस्तान। समुद्र में जहां मस्तान का राज चलता था, तो वहीं मस्तान जैसा बनना चाहता था, वह उससे कहीं ज़्यादा बन चुका था। अब मस्तान के पास पैसा भी था और पावर भी थी। मुंबई में हाजी मस्तान का नाम इतना बड़ा हो चुका था कि पुलिस कानून भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। 1974 में बताया गया कि पुलिस ने पहली बार हाजी मस्तान को जहां अरेस्ट किया, तो उसे वह सुविधा दी गई जो एक वीवीआईपी को दी जाती है। हाजी मस्तान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जहां जेल में न रख कर एक बंगले में नज़रबंद किया और उसकी हर ज़रूरतों का भी ख्याल रखा। मस्तान भी बताया गया कि पुलिस के बड़े और छोटे अधिकारियों का ख्याल रखता था और उन्हें महंगे से महंगा गिफ्ट देता था। लेकिन जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी और इंदिरा गांधी के कहने पर हाजी मस्तान को गिरफ्तार कर लिया गया, तो बताया गया कि यह पहला मौका था जब हाजी मस्तान को बाकायदा जेल जाना पड़ा। और यही नहीं, देखने में आया कि उन्होंने 18 महीने की सज़ा भी जेल में काटी। वहीं जब वह जेल से छूटे, तो 1980 में उन्होंने जुर्म यानी जराइम की दुनिया को अलविदा कह दिया और फिर 1984 में उन्होंने महाराष्ट्र के दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ के नाम से पार्टी बनाई। 1990 में इसका नाम बदलकर अल्पसंख्यक महासंघ कर दिया गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार ने भी बताया गया कि इस पार्टी के लिए बहुत ही पब्लिसिटी की, लेकिन इस पार्टी को देखने में आया कि ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन होते हुए भी बताया जाता है कि हाजी मस्तान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी की भी ना तो जान ली और ना ही बंदूक चलाई। इसके बावजूद हाजी मस्तान जुर्म की काली दुनिया में बहुत बड़ा नाम था। उस दौर में बताया जाता यह भी है कि उसके नाम की तूती केवल मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बोलती थी और लोग जहां उससे डरते थे तो उतना ही उनका आदर भी करते थे। हाजी मस्तान ने बताया गया कि ज़िंदगी भर लोगों की मदद की और इसके लिए उनको लोग जानते भी हैं। हाजी मस्तान ने अपना आखिरी वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारा, जिसमें उनकी पत्नी और उनका गोद लिया बेटा शामिल था। यही नहीं, 1994 आते आते उनको हार्ट अटैक पड़ गया और
उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी मुंबई समेत पूरे हिंदुस्तान में उसके किस्से सुनने को मिल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है।